नहीं, टोपी को सियासी हथियार बना रहे हैं। नहीं, पहले तो इनको बात टोपी बता तो दें। आरएसएस की भी है, जेपी की भी थी, महात्मा गांधी की भी थी। टोपी पहना रहे हैं आप देश को। कितने परसेंट? झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ आंकड़े बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। 9%। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। यह बदलाव का दौर दिखाई पड़ रहा है। लपेट रहा हूं, अरे भैया, लपेट रहा हूं, आपसे कुछ लपेट रहा हूं। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ रहे, पहले ये बता दें। इसलिए रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। रियलिस्टिक बात करेंगे तो हम ही लोग बात कर रहे हैं। 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री जाके कहते हैं कि 300 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी, तो लेकिन वो भूल जाते हैं 3 के आगे 2 जीरो लगाते हैं, 3 के चूंकि 3 के पीछे 2 जीरो लगाते हैं। आपको तो आगे जाने की आदत है, इसलिए आप 3 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए तो आपकी 3 सीटें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भीड़ का मामला है, आपको 3 तो, आपके लिए छोड़ा है। सुनिए, जहां तक भीड़ का मामला है, आपके तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हेलीकॉप्टर कई बार दौड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आ जाते हैं, वरना भीड़ कहाँ है आपका? जनता ने तो आपका साथ छोड़ दिया। जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, क्योंकि आपके ही आंकड़ों को अगर मान लिया जाए तो 2012 में समाजवादी 47 पे थी, 2012 में आप 47 पे थे, और 2017 में हम 47 पे थे, सरकार में आप थे। अब हम 400 पार कर रहे हैं, आप उस 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने अभी भी देखो, अभी भी पीछे चले गए 1962 में। आप पता नहीं क्यों आगे देश को क्यों नहीं ले जाना चाहते। आप कभी आगे की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हमेशा 1970, 1960, 1950। अरे भाई, 2014 के बाद तो आप कहते हो कि हिंदुस्तान का उदय हुआ है आपके हिसाब से, तो आप उसके आगे की बात करो ना कि आप कहां ले जाना चाहते हो। आपने जो दिया है हिंदुस्तान को, क्या दिया है आपने? बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई, जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। आप जिस चुनाव में जाओगे तो कभी व्यक्तिगत हमले शुरू कर दोगे, कभी लाल टोपी बताओगे और भूल जाओगे कि क्रांति का प्रतीक है। भाई, लाल रंग तो क्रांति का प्रतीक है, और हनुमान जी तो पूरा लाल अपने रंग पे सिंदूर लगा के चलते थे, और हमने बोला था लाल दे लाली रसे। उस दिन आप बड़ा हल्ला मचा रहे थे, और ये भी कहा अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो आप बजरंगबली का भी अपमान करने लग जाते हो। अपने सत्ता पाने की लालच में आप ये भूल जाते हो कि ठीक है, एक छोटा सा जवाब फिर मैं सुप्रिया जी के पास है। नहीं, टोपी को सियासी हथियार बना रहे हैं। नहीं, पहले तो इनको बात बता दें। टोपी तो आरएसएस की भी है, जेपी की भी थी, महात्मा गांधी की भी थी। नहीं, अंजना जी एक बात टोक दें, जिनको टोपी पहनाने की आदत है वो हमेशा टोपी की तो बात करेंगे और दूसरी बात तो कर ही नहीं सकते। टोपी पहना रहे हैं आप देश को। टोपी किसने पहनाई है पूरे देश को पता है। समाजवादी पार्टी ऐसी टोपी पहनाती है कि इन्हीं के एक कवि हुए हैं अदम गोंडवी, खुद समाजवादी थे, और उसके बाद वो इतना आजीज आ गए समाजवादियों की हरकतों से कि उन्होंने लिख दिया था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उनका लाइन है, ये चढ़ गुंडन की छाती पे नहीं था। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अब मैं आपका तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। देखिए, जब इनकी सरकार आई तो उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 17%, आज है 4%। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए थे 47,000, आज है 94,000। अरे भाई, आप ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ आंकड़े बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। 9%। आपने टर्न का इंतजार करिए, झूठ ना बोलो। अच्छा, उस दिन आप भूल गए थे, इस समय विकास दर देश की कितनी है? 6.9। आप बोल दो 7.5, क्योंकि आप तो बोल दोगे, मैं बोल रहा हूँ 6.9। 8.4 है जनाब, कहां भूल गए? अच्छा, ये बताइए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? महंगाई दर कितनी है? महंगाई बताया आपको? हाँ, आपके आप यूपी नहीं, महंगाई की दर कितनी है? बता रहा हूं ना, कहां की? ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। आंकड़ा बताइए, आंकड़ा। सुन तो लो, आलू टमाटर मत बोलिएगा। खुदरा महंगाई की दर 6.3, और अगर आप जाएंगे तो थोक की महंगाई की दर तो 10.2। आप बताओ भैया, 4.8 है। अरे छोड़िए, कहां चक्कर में और कोई भी जाकर चेक कर सकता है। कह दो ना 1%। मगर अब मैं एक बात टोपी पर जवाब दे दूं। जल्दी से टोपी पर जवाब दे। इन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। अरे, ये विदेश की उधार ली हुई मानसिकता में क्रांति का प्रतीक है, जहां लेफ्टिस्ट होते थे। हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवान होते थे। हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवान, इसीलिए भगत सिंह वो गाना गाते थे। समाजवादी हनुमान रूपी लाल टोपी पहन के समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बीजेपी समाज में अन्याय कर रही है, किसानों को रौंद दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, और खून और टर्न पे बोलिए, तरीका ठीक नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं, तरीका ठीक नहीं है। आप छेड़ दिया तो सुन लो, आप मेरे साथ बोलिए। जटाटवी गलत देश में चुनाव होता है, आप ऐसे जाओगे तो देश में चुनाव है सर।
धार्मिक अनुष्ठान करने थोड़ी बैठे हैं। देश में चुनाव है। आप लोग एक सेकंड असल मुद्दों को टोपी मत पहनाइए। सुनाई तो रावणवादी सुनाई। अरे नमामि शमिशानि से नमामि शमिशानि निर्माण रूपम निगम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम ज्ञान ज्ञान गोती निशम गिरिशम करालाम महापाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम नतो हमारे दर्शक समझ गए हैं कि आप लोग असल मुद्दों को मिलके टोपी पहना रहे हैं। बस यही हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, आपका बैंड बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल है कि जमीन बहुत आपने ये जो आपका लोगो है उसको आपने पहना है, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और जहां पर आप लोग सिमटे हुए हैं वहां पर कुछ आगे दिख नहीं रहा है। किस बना पर आपको लगता है कि आप महिलाओं को 40% टिकट देंगे तो आपकी पार्टी कमाल कर देगी? मैं दो बातें बोलूंगी। मेरा गला थोड़ा खराब है और मैं आशा करती हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूं। मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अदम गोंडवी की बात हुई। अदम गोंडवी की दो लाइनें मैं भी बोलना चाहती हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह विज्ञापन जिस तरह से दिखाए जाते हैं, पूरा शहर, आप लखनऊ चले जाइए, कोई चौराहा नहीं है, कोई चौबारा नहीं है जो होर्डिंग से झूठे दावों से पटा नहीं हुआ है। चाहे वो कोरोना काल की बातें हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। और सच तो यह है कि जितना शोषण हर वर्ग का उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार में हुआ है, शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। आपने क्योंकि महिलाओं की बात करी, आपने 40% महिलाओं के हमारे इस वादे की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें, और क्योंकि यहां पर रंगों की बात हो रही थी, मैं जरूर ये कहूंगी कि राजनीति को रंगों में मत बांटिए। रंग की अपनी रौनक होती है, रंग का अपना तेज होता है। खैर, महिलाओं के 40% की आपने बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे अंजना जी ऐसे हैं जो शायद राजनीति से, शायद चुनावों से, शायद आंकड़ों से ज्यादा हैं, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए, और ये पहले हो जाना चाहिए था। इसमें मैं कांग्रेस को भी दोषी मानती हूं। आज सदन में और आज विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति मिलाकर 15% से हिंदुस्तान में कम है। कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब हम महिलाओं की बात करेंगे। हर क्षेत्र में महिला है। राजनीति में महिला के आने का सबसे बड़ा विरोध क्या है? 30 लाख पंचायती राज में 10 लाख महिलाएं हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आता है विधानसभा, उसमें सिर्फ 334 महिला विधायक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पार्टियां महिला विधायकों को, महिला प्रत्याशियों को टिकट नहीं देती। हम अगर ये संजय जी, हम लोग एक शो, आप यूपी का स्टेट इलेक्शन मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, योगी के नाम पर लड़ रहे हैं, या मोदी योगी दोनों मान रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। ये लड़ रहे MY के नाम पे। इनका MY सबको पता, हम भी MY के नाम पे। मोदी एंड योगी यूथ के नाम पे लड़ रहे हैं। मोदी एंड योगी, महिला यूथ, ये व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। फर्क इतना है, इनको व्यक्तिगत नाम से लड़ना है। इनका अपना एक परिवार है। हम लड़ रहे हैं महिला यूथ के नाम पे। ये फर्क हमारी आपने सोचा था इनका MY मोदी योगी? सुधांशु जी ने नया नहीं, सुनिए, मोदी योगी आपको ज्यादा हास्यास्पद नजर आ रहा है या उनकी महिला यूथ? अच्छा, महिला दर्शकों को छोड़ता हूं किसी अच्छा, महिला हास्यास्पद हो गई इस देश के अंदर में? हास्यास्पद हो गया। सपा के मुंह से आएगा तो लाठियों से मार रहे हो। अच्छा, लाठियों से सर लाल कर रहे हो तो संजय जी, ये डेटा हमने इसलिए दिखाया। कहाँ थे सर, बताइए मुझे। कहाँ नहीं थे आप बताइए ना। अरे आप पूरे, अरे एक दिन का आप बता दीजिए। अरे एक दिन का, यहाँ रोज का ले लो हिसाब। आप एक दिन की अभी का नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि एनकैश करना होगा तो अभी एनकैश करना होगा। ये मौका है जब आपको आर या पार की लड़ाई लड़नी। देखिए सुधांशु जी, एक चीज शायद बोलते बोलते भूल जा रहे हैं। समाजवादी का पिक आपको 2022 में देखने को मिलेगा, जब 51% वोट आपके सामने होंगे और आप दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। तब आपको एहसास होगा कि पिक क्या होता है। वो आप अभी सपने में जी रहे हैं, अच्छी बात है। जहां तक समाजवादी की बात है, समाजवादी लोग हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। जब कोविड काल था तब भी समाजवादी लोग लगातार मदद कर रहे थे। हम समाजवादी लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था, लॉकडाउन भी जब यहां लगा था, जो लोग हमारे स्टेट्स होकर गुजर रहे थे, तब भी हमने बोला था अगर यहां पे किसी तरह की घटना होगी तो 1 लाख रुपए की मदद और उसको घर तक पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। और जब यहां पे कोविड काल चल रहा था तो समाजवादी लोग ऐसे थे जो लोगों की मदद कर रहे थे खुलेआम, जब दौड़ दौड़ के, जबकि आपकी पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो आप। तब भी हम समाजवादी लोग मदद करने में पीछे नहीं हट रहे थे। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, किसी को खाने पीने की जरूरत है, या जिनके पास उस समय खाना पीना नहीं था, उनकी रोजगार नहीं था, उसकी मदद सिर्फ समाजवादी कर रहे थे। बीजेपी कब है? बीजेपी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर लेके इनके मुख्यमंत्री उड़े, हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवाई प्लान, और नीचे उतरे, फिर तो हवा में सब हवाई हो गया। कहीं कुछ है ही नहीं। जिस जगह जाते थे वहां पे कोविड के लोग मिलते थे, उसके बाद वहां से हट जाते थे, फिर पता चलता है यहाँ दुकान बंद। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ। ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, जो इनकी गिरावट का फासला है ना, 7%, 3%, वो आपका वोट परसेंटेज है अभी यूपी में, ये सच्चाई है?
मैं सच्चाई को नकार नहीं रही हूं, लेकिन क्योंकि आंकड़ों में दिलचस्पी, एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 2017 के बाद से बिहार, जहां पर इवेंचुअली 12,000 का वोट का अंतर था दोनों घटकों में, बिहार और असम को छोड़कर बीजेपी अपने दम पर कोई असेंबली नहीं जीती है। जहां पर उन्होंने सरकारें बनाई हैं वो सबको पता है, साम दाम दंड भेद, एजेंसी और पैसे के बल पर बनाई है। ये 2017 से आंकड़ा देनी, डिस्प्यूट करना चाहिए तो कर सकते हैं। छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आपने इतना उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो अमेरिका की सड़कें, बंगाल के पुल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डैम ना दिखाने पड़ते, इधर उधर से विकास लाके ना दिखाना पड़ता। अगर आपने काम किया होता तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सच तो यह है उत्तर प्रदेश की जनता ने चला चली की बेला बना ली है सुधांशु जी, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। चला चली की बेला है, पहले तो मैं फोटो लगाते हैं, एक लाइन में बता दूं, हवाई जहाज में बस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, काम नहीं करते। एक बात तो अखिलेश जी की बात बता दूं, कोविड काल में बहुत भाषण दे रहे थे और इनके नेता लंदन से बैठ के लखनऊ के बारे में भाषण दे रहे हैं। इनके नेता तो लंदन में बैठे हुए थे। बताइए कोविड काल में दूसरी बात थोड़ी आप अपने क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपके टर्न में नहीं बोला, झूठ है ना, आपके टर्न पे नहीं बोला जाएगा। अपने जब अपना टर्न आएगा आपको जो बोलना हो बोलिए। किसके नेता के बारे में बोल रहे हैं? ये आपने अच्छा किया है, पहले नारे दिए जाते थे, अब बिना नाम लिए। अखिलेश जी कहाँ थे? टोपी वाले गए हुए थे, लाल टोपी वाले नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए थे, नहीं गए। क्या झूठ बोलने का अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, और ये बोल दिए सब ऐसे हवा में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ इस कदर बोलने लगी है कि कुछ भी आए बाएं साएं बोल के चले जाएंगे आप। इसके मतलब आपके नेता तो रहते ही नहीं है। कहाँ थे योगी जी? कहाँ उनको बात पूरी अरे भैया, योगी जी कहाँ थे? योगी जी तो हर अमेरिका में थे, वो अमेरिका में थे, वो अमेरिका गए थे, वो आपको मालूम ही नहीं है। क्या तरीका? अरे जब आप लंदन भेज देते हो लगातार आप ऐसे कमाल है, कुछ भी बोल दोगे। अच्छा, और बहुत बड़ा समाजवादी है। समाजवादी लोग ऐसा जनता के बीच में रहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बता दें जिसके पास कोई पद ना हो, बता दे ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जवाब ना बताइए, सुनिए, भैया हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फिर सुनिए भतीजा है, बहू है, दूसरी बहू है, नाम बताइए कौन सा रह गया? अच्छा ये बताइए, समाजवाद की बात ये बताइए, अब मैं बोल नहीं, आप जवाब लीजिए, भाग्य मत। ये बताइए, अरे नहीं, राजनाथ सिंह के 2 लल्ला, एक लल्ला विधायक, एक लल्ला प्रतिनिधि और दूसरे तीसरे लल्ला है राज्यसभा में बैठे हुए, जो पाले हुए लल्ला है। अब जो पाले हुए लल्ला वो भी राज्यसभा में, यहाँ तो परिवार के दोनों बेटे हैं ही, और जो एक खासम खां जो घर में पाले हुए हैं वो भी राज्यसभा में दे दिए जाते हैं। बताओ ये हालत है परिवार का। परिवार बाहर से लाके भी आप बताइए, वसुंधरा राजा सिंधिया उनका बेटा भी एमपी, कल्याण सिंह उनका बेटा भी एमपी, उनकी बहू भी लोकसभा राज्यसभा पता नहीं कहां है, और मंत्री पोता। कितने लोगों को जिताओगे भाई एक एक परिवार से? आप बताओ ना अपना। मैंने सवाल ये पूछा था, समाजवादी मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। क्या तरीका है? यही तरीका है। दर्शक एक साथ तरीका है इस ढंग से भाई। अब ये लल्ला पॉलिटिक्स से आप लोग भी नहीं भाग सकते। तरीका बहस करने का, हर चीज में बीच। अगर आपको मर्यादा है राष्ट्रीय चैनल में बहस करने की तो बोलिए महंगाई, अन्यथा जो आपको बोलिए। तो मैंने पूछा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता नहीं है? बताया तो मैंने। रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता नहीं है? बताए तो आप वो बोलने में आपसे जवाब लूंगी। अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक परिवर्तन आया है, उन्होंने कहा कि विकास दिखाई नहीं पड़ता। अब ये बताइए, चाहे गोरखपुर का एम्स हो, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी, ये बताइए इससे पहले जब हमारी सरकार आई तो उस समय केवल 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, लखनऊ में और बनारस में, आज 7 हैं। ठीक, अभी जेवर वाले के मैं फंक्शनल की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये बताइए उसी पूर्वांचल में, जिसके जमाने में आपके जमाने में पूर्वांचल की क्या छवि थी कि फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि मुंबई में जाके कोई मर्डर कर रहा है और उसके बाद कमिश्नर ये कह रहा साहब लोगों को पकड़ना मुश्किल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर आ रहा है और एक लड़का जाके गाड़ी में बैठ रहा और दिखाया जाता आजमगढ़ 500 किलोमीटर। आतंकवाद के आरोपी जहां पाए जाते थे उन जगहों पे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और काशी से लेकर अयोध्या तक का बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यह बदलाव का दौर दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया लपेट रहा हूं, आपसे कुछ लपेट रहा हूं, काहे कि चला गया ना, साइकिल जा रही है कबाड़े में, हाथी गिर रहा है जाड़े में, और पंजा नहीं अखाड़े में। अरे मंजा कम पड़ रहा है। जवाब दीजिए। अब देखिए सवाल ये है, आप कह रहे थे गोरखपुर में एम्स बनाया आपने, गोरखपुर में एम्स की जमीन किसने दी थी? समाजवादी के समय पे। आप कह रहे थे हमने आजमगढ़ में क्या किया? यूनिवर्सिटी बना दी। अभी आप शिलान्यास करने चुनावी वक्त पे गए हो, यूनिवर्सिटी बन गई, कहां बन गई भैया? जरा हमें भी दिखा देना। आप कह रहे थे कि हमने यहाँ पे
सारे वो बना दिए, क्या एयरपोर्ट बना दिए। अरे कुशीनगर का एयरपोर्ट समाजवादी की देन है, और आपने जेवर एयरपोर्ट में सिर्फ अपनी ईंट रखी है, अभी जमीन भी पूरी अधिग्रहण नहीं है, और माहौल ऐसा बना दिया जैसे लगता है एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। ये काम तो 5 साल पहले भी कर सकते थे ना, जो मार्केटिंग इवेंट आज कर रहे थे 5 साल पहले ईंट रखते तो आज उसका उद्घाटन कर रहे होते। आप एक काम ऐसा बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी के माध्यम से, जो काम योगी जी के माध्यम से बीजेपी में शुरू हुआ हो और सरकार खत्म होते होते आपने उसका उद्घाटन किया। एक बता रहा हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास आपके जमाने में हज हाउस बनता था, हमारे समय में भव्य काशी बन रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बोलिए, बताया हमारे जमाने में शुरू हुआ है, हमारे जमाने में शुरू हुआ है, और 24 में खत्म हुआ। ठीक है, सुप्रिया जी बोलिए। सुप्रिया जी। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे हैं और मैं आपसे वो उम्मीद नहीं करती हूँ जो आपके बहुत सारे बाकी प्रवक्ता करते हैं, आपकी इज्जत करती हूँ उस मामले में। आप बार बार ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर कंपेयर होता है। 8.4% का ग्रोथ में पिछले के कंपैरिजन में, पिछली बार ये ग्रोथ रेट 7.4% संकुचन हुआ था, गिरा था। 7.4 फीट एक बच्चा गिरता है और 8.4 फीट उठता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो सिर्फ 1 फीट जमीन से ऊपर है। अभी वो जमीन से ऊपर पूरी तरह से नहीं आया है। खैर, इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, महाराजगंज